स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देश के अंदर आपको बहुत जल्द एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए, जब भी हम देश की बात करते हैं तो हम अपने देश को इंडिया या फिर भारत या फिर हिंदुस्तान के नाम से बुलाते हैं, लेकिन बहुत जल्द सरकार एक बिल ला सकती है। आप सबको पता होगा, एक स्पेशल सेशन रखा है सरकार ने सितंबर 18 से लेकर 22 सितंबर तक 5 दिन का। अब इसको लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, सरकार क्या करने वाली है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन का चीज आने वाला है। लेकिन काफी हद तक आप कह सकते हो अब ये तय हो गया है कि सरकार जो है वो भारत, मतलब कि जो देश का नाम है वो इंडिया नहीं रखकर उसको भारत ही सिर्फ बुलाया जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया और भारत दोनों आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन अब फाइनली सरकार हो सकता है कि जो ऑफिशियल नाम है पूरी तरह से उसको सिर्फ और सिर्फ भारत कर दे। तो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर कहां से अचानक से आ गई है, और भारत और इंडिया का जो इतिहास है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से हमारा जो 3 लाइव बैच है, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आ रही है। देखिए, हर एक मीडिया सोर्सेज में, ट्विटर से लेकर हर जगह आप देखेंगे तो लगातार यहां पर बताया जा रहा है कि जो स्पेशल सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का 5 दिन का, 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में, उस समय हो सकता है, मतलब काफी हद तक ये तय है। मैं आपको आगे इसका एविडेंस दिखाऊंगा कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। लेकिन यहां पर जो नाम है वो इंडिया नहीं रखकर भारत ही बुलाया जाएगा। अगर आप अभी प्रेजेंट में संविधान के अंदर देखोगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 1 के अंदर बेसिकली हमारा जो यूनियन और इट्स टेरिटरी है उसकी बात कही गई है। तो उसका सबसे पहला लाइन अगर आप देखोगे हमारे संविधान का, वो लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, मतलब कि इंडिया शब्द भी है और भारत शब्द भी है। लेकिन हो सकता है यहां पर जो स्पेशल सेशन है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करके ये जो शब्द है इंडिया वो शायद हटा दिया जाए। अब क्या एग्जैक्टली रखा जाएगा, किस तरीके से ये पूरा सेंटेंस बनेगा, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन ये खबरें बताई गई हैं। क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर आखिरकार ये बताइए, ये आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से कर रहे हैं। इसका सबसे मेन कारण मैं आपको बताता हूं। देखो, G20 का समिट आप सबको पता ही होने वाला है और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति, हर कोई इस समय दिल्ली में होगा 9 और 10 सितंबर को, राइट। तो उस समय क्या है, 9 सितंबर को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो सभी हेड को इनवाइट कर रही हैं डिनर के लिए। ये आप देख सकते हो यहां पर जो डिनर का इनविटेशन है 9 सितंबर को वो भेजा जा रहा है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जब भी राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी इनविटेशन जाता था, कहीं पर भी अगर आप लेटर हेड में देखते थे तो वहां पर लिखा होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। मुझे लगता है शायद ये पहली बार ऐसा होगा कि यहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसी की वजह से जब ये जो पूरा लेटर हेड ये मीडिया के सामने आया, सोशल मीडिया में आया, वहीं उसी समय अंदाजा लग गया कि कहीं ना कहीं यहां पर बहुत जल्द इसका जो नाम है वो चेंज करने की शायद कोशिश की जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी के लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं आसाम को हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और कहा है, रिपब्लिक ऑफ भारत, हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली टुवर्ड्स अमृत काल। और एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने अपना एक गुट बनाया है, एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम दिया है INDIA, ठीक है, ये नाम दिया गया है इंडिया। और कहीं ना कहीं वो जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट ना हो, या फिर हो सकता है कि अब क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आ गई हैं तो हो सकता है शायद बीजेपी का अपना एक अलग यहां पर मोटिव हो कि यहां पर इंडिया ना रखकर, क्योंकि लंबे समय से अगर आप देखोगे तो इस चीज को लेकर डिबेट होता रहा है कि क्या हमारे देश का नाम इंडिया से चेंज करके सिर्फ और सिर्फ भारत रखना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए जैसे ये सारी खबरें सामने आई, जो ऑपोजिशन के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने यहां पर स्लैम किया
दिया है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और आप देख पाओगे यहां पर उन्होंने लिखा है, सो द न्यूज इज इंडीड ट्रू। कहीं ना कहीं जो खबरें हैं वो काफी हद तक सही लग रही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से जो इनवाइट गया है G20 डिनर के लिए, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसलिए उन्होंने कहा, तो जो आर्टिकल 1 है, जो भी मैंने आपको दिखाया ना आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 अब से क्या बोला जाएगा, क्या ऐसे होगा वो, भारत दैट वाज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो वो एक प्रकार से यहां पर बीजेपी को लेके ऊपर हमला कर रहे थे। और यहां पर अगेन आप देख सकते हो उन्होंने कहा है डायरेक्टली, मिस्टर मोदी कैन कंटिन्यू टू डिस्टॉर्ट हिस्ट्री। कहीं ना कहीं वो इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज भारत, दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, बट वी विल नॉट बी डेटर्ड। और यही नहीं, मैं आपको एक और दिखाता हूं, मनीष तिवारी जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने यहां पर हवाला दिया आर्टिकल 52 का। आर्टिकल 52 अगर आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होगा, क्या यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत अब लिखा जाएगा, क्या होगा नहीं पता। लेकिन उन्होंने भी इस चीज को लेकर सवाल उठाया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि पहली बार द प्रेसिडेंट ऑफ भारत इस्तेमाल किया गया है राष्ट्रपति जी के इनवाइट में। अब क्वेश्चन ये यहां पर ये भी है कि इसका जो डिमांड है वो कब से उठता आ रहा है। देखो, लंबे समय से कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाला गया, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या पिटीशन था वो। फिर यहां पर पार्लियामेंट में आप देखोगे तो डिमांड उठती रही है। और इनफैक्ट आप देखोगे जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने भी इसको लेकर कई बार वॉइस रेज किया है कि हमें भारत शब्द का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम सेंचुरी से, कई सदियों से हम भारत शब्द का ही इस्तेमाल कर रहे थे। वो तो आगे चलकर जब अंग्रेज आए और उन्होंने इसको एक प्रकार से प्रमुख तौर पे इस्तेमाल किया इंडिया शब्द का। और इनफैक्ट आप पीएम मोदी का भी बयान देखोगे तो कुछ वैसा ही आपको सेंटीमेंट मिलेगा। मैं आपको बता दूं, लाल किले से जब वो भाषण देते हैं, जब भी प्राइम मिनिस्टर भाषण देते हैं, तो पिछली बार आपको याद होगा 2022 में 15 अगस्त को जब उन्होंने लाल किले से भाषण दिया था, तब उन्होंने 5 प्लेजेस की बात की थी, ताकि जो सिटीजन है वो 5 प्लेज लें, जिसमें एक उन्होंने कहा था कि फ्रीडम फ्रॉम एवरी ट्रेस ऑफ स्लेवरी। और आप देख ही रहे होगे देश के अंदर कई ऐसी चीजें हुई हैं, कई ऐसे बदलाव हुए हैं, उसमें यही बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो गुलामी का प्रतीक था, जैसे आपको याद होगा राजपथ का जो नाम है वो बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया, राइट। रेस, प्रधानमंत्री जी का जो रेसिडेंस है, रेस कोर्स रोड हुआ करता था पहले, राइट, उसको भी बदल दिया गया। तो इस तरह की कई ऐसी चीजें रिसेंटली आपको देखने को मिलेंगी। और इनफैक्ट आपको मैं ये भी बता दूं कि जो एयरप्लेन होता है प्राइम मिनिस्टर का, जो फॉरेन जो जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, उसमें पहले भारत शब्द नहीं लिखा रहता था। और अब आप देखोगे उनका जो प्लेन होता है उसमें आपको भारत शब्द भी देखने को मिलेगा। वो स्पेशली यहां पर उसको लिए बोला गया था कि हमें भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मॉनसून सेशन जो गया था ना, अभी जो लास्ट मॉनसून सेशन था पार्लियामेंट का, उस समय भी जो बीजेपी के राज्यसभा एमपी हैं नरेश बंसल जी, उन्होंने भी यहां पर इसको लेकर डिमांड किया था कि हमें संविधान के अंदर इंडिया शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है स्लेवरी को। यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि इसका इतिहास क्या है, भारत और इंडिया को लेकर हम क्या कह सकते हैं। देखो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, लेट मी टेल यू। और इसका जो डिबेट है वो कहीं ना कहीं आपको हिस्टोरिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। यहां पर जो डिबेट है वो कई लंबे अरसे से चलता आ रहा है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, अगर इंडिया शब्द इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक यूनिटी को दिखा रहा है, पूरे भारत को दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर जगह यहां पर भारत शब्द इस्तेमाल नहीं होता, हर जगह यहां पर आप हिंदी शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें यहां पर जो इंडिया वर्ड है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं नहीं, हमें भारत शब्द का इस्तेमाल करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो शब्द है ना, ये जो टर्म है भारत, ये एंशिएंट ओरिजिन का है। और ये आपको कई सारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर देखने को मिलेगा, जैसे महाभारत हो गया, मनुस्मृति हो गया, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। इट ऑल्सो रेफर्स टू एम्परर भारत। तो आपको पता होगा एम्पर जो भारत थे, वो लगभग आज के प्रेजेंट डे जो भारत है उसमें पूरा जो रूल किया करते थे, उसमें भी ये शब्द इस्तेमाल किया गया। फिर यहां पर जो भारत शब्द का इस्तेमाल है, उसको लेकर जो उसके प्रोपोनेंट हैं उनका कहना है कि ये हमारे डीप रूटेड कल्चरल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इनफैक्ट जो पुरानाज हैं, अगेन हिंदू स्क्रिप्चर, वहां पर भी आप देखो तो भारत रेफर्स टू द आइलैंड ऑफ जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जो आइलैंड है, मतलब कि अब इसको खोजने की तो कोशिश की गई जम्बू द्वीप क्या है, लेकिन यहां पर वहां पे भी आपको भारत शब्द का ही रेफरेंस देखने को मिलेगा। आगे चलकर क्या है कि जो भारत शब्द है ना, वो सिर्फ फिजिकल ना रहकर, मतलब भारत को हम सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री ना देखकर
जो हमारा आज के डेट में ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, वो ना देखकर आज के डेट में अगर आप देखोगे तो भारत शब्द का इस्तेमाल सोशो कल्चरल आइडेंटिटी के तौर पर भी किया जाता है। आ रहा है समझ में? मतलब जब हम भारत कहते हैं तो वो अपने आप में कई सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, ठीक है? तो वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इंडिया शब्द की बात करते हैं तो इंडिया शब्द आप सबको पता ही होगा इंडस रिवर से डिराइव होता है और इसने हमारे अर्ली सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और उस समय अगर आप देखिए जो ग्रीक हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। आगे चलकर जो ब्रिटिशर्स जब हमारे देश के अंदर आए तो उन्होंने यहां पर इंडिया शब्द को ही एक प्रकार से अडॉप्ट किया और इसी की वजह से आज के डेट में आप देखोगे तो इंडिया जो शब्द है, जो नाम है इंडिया, वो ज्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनली अगर हम देखें तो। और क्रिटिक्स का आर्गुमेंट यही कहता है बार बार कि ये कॉलोनियल रूल से बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं उसको कॉलोनियल लेगेसी को बिलोंग करता है, हमें उसको छोड़कर भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। योगी आदित्यनाथ जो कि इस समय चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 2014 में लोकसभा के अंदर एक बिल यहां पर प्रपोज किया था कि हमें आर्टिकल 1 में चेंज करके इंडिया शब्द का जो इंडिया जो है उसको चेंज करके हिंदुस्तान कर देना चाहिए था। और उनका भी आर्गुमेंट यही था कि ये सिंबल ऑफ स्लेवरी को रिप्रेजेंट करता है इंडिया, इसलिए हमें हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। खैर जब ये बिल आया तो वो ऑब्वियस सी बात है वो उस समय पास नहीं हो सका था क्योंकि वो खुद प्रेजेंट नहीं थे जब ये बिल लाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे थे उस समय कि ये बहुत ही पॉलिटिकल सेंसिटिव मुद्दा है और इसमें हमें धीरे धीरे जाना चाहिए। वैसे मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई की थी और उस समय एक नमन नाम के पर्सन है, उन्होंने यहां पर पिटीशन डाला था और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमें अपने संविधान में से इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए और भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि देखिए इसमें कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर भारत शब्द ऑलरेडी जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज किया जा रहा है तो हमें इंडिया शब्द हटाने की जरूरत क्या है। खैर दोस्तों, यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है, क्या हमें इसको बदलाव करना चाहिए? आपके जो भी रीजंस हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, मैं उस सभी को पढ़ूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि जो डिमांड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आजादी के पहले, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया था, किस समय एक्सेप्ट किया गया था ये प्रपोजल? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।